दिल्ली एनसीआर में फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। सीएनजी के दामों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपए प्रति किलो हो गया है, तो गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 88.70 रुपए प्रति किलो हो गई है। नोएडा की बात करें तो सीएनजी के दाम 88.70 रुपए प्रति किलो। तो 2 दिन पहले सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और अब देखिए किस तरीके से 1 रुपए की बढ़ोतरी और की गई है। तो देखिए किस तरीके से राजधानी दिल्ली वासियों को ये बड़ा झटका लगता हुआ, क्योंकि 1 रुपए की बढ़ोतरी और की गई है। पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए लीटर बढ़ाए गए थे और अब हम देख रहे हैं सीएनजी के दाम जहां 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे, अब उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी दिल्ली में और भी होती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए ये महंगाई लोगों को मार डालेगी और लोग इसको लेकर काफी चिंतित भी है, क्योंकि देखिए लोगों की जेब पर सीधा असर इसका पड़ता हुआ। तो दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपए प्रति किलो। गाजियाबाद की बात करें वहां पर सीएनजी की कीमत 88.70 रुपए है। तो नोएडा की बात कर लीजिए तो वहां पर भी 88.70 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। तो देखिए किस तरीके से सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते हुए और ऐसे में लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता हुआ। स्कंदिता मिश्रा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। स्कंदिता, अभी 2 दिन पहले कि हमने देखा किस तरीके से 2 रुपए का इजाफा हुआ था और अब 1 रुपए का इजाफा, क्या ये दाम सिर्फ दिल्ली में लागू है या फिर अन्य राज्यों में भी लागू होंगे? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, सीएनजी के दाम आज से 2 दिन पहले यानी कि 15 मई को 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बढ़े थे और आज फिर 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दाम बढ़ा दिए गए हैं। सीएनजी पर 1 रुपए आज फिर बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक हैं, जो वाहन चालक हैं, जो सीएनजी की गाड़ियां चलाते हैं, वो महंगाई की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह सुबह जब वो सीएनजी भरवाने सीएनजी पंप पर पहुंचे हैं तो उनको एक बड़ा झटका मिला है। उनकी पॉकेट पर असर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से सीएनजी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर गैस कंपनियों की बात की जाए तो वो काफी लंबे समय से नुकसान झेल रहे थे और अब उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम ग्राहक के ऊपर नहीं डालेंगे तो हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उनकी जो गैस कंपनियां हैं वो नुकसान झेलते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, गैस के दाम जो है 2 दिन में 2 बार बढ़ा दिए गए हैं, आज फिर जो है 1 रुपए बढ़ा दिया गया है सीएनजी पर। तो मैडम ये तो गलत ही किया जा रहा है, जो भी बढ़ाया जा रहा है। सैलरी वगैरह तो कुछ बढ़ नहीं रहे। कभी पेट्रोल के दाम कभी 10 पैसे बढ़ते थे, 20 पैसे बढ़ते थे, अब तो 3-3 रुपये बढ़ने लग गए हैं। आम आदमी को तो परेशानी होती है, हम जैसे लोगों को परेशानी होती है, सभी लोगों को परेशानी होती है जो मीडियम क्लास के लोग हैं। अब 3 रुपये बढ़ाने का कौन सा वो हिसाब होता है? 10-20 पैसे होते हैं, चलो ऊपर नीचे, और सरकार सोचती है कि कम करें, लेकिन वो और बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है हर चीज़ पे। और रिक्शा चालक जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो उनको भी जो है वो किराया बढ़ाना पड़ेगा। जहां 30 रुपए लेते थे या 50 रुपए लेते हुए नजर आएंगे। तो मैडम इतनी उसमें तो दिक्कत ही होती है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही और दूसरा किराया बढ़ेगा। आम आदमी के लिए परेशानी की दिक्कत है, और क्या है? और क्या कारण, मतलब क्या कारण आपको मालूम होता है सीएनजी के दाम बढ़ने के पीछे? कारण तो मैडम कोई युद्ध कहता है कि युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। सिलेंडर की भी बात थी तो सिलेंडर पे भी ये कह रहे थे कि इतनी 3-3 हज़ार रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, ब्लैक मनी हो रही है। वो बहुत सारी कारण हैं, हम क्या बताएं, कारण तो बहुत सारे हैं उस चीज़ के। कुल मिला के महंगाई की मार जनता झेलती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले अगर गैस कंपनियों की बात की जाए तो उनको भी कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो रहा था लंबे समय से, क्योंकि हम जहां दूसरे अगर देशों की बात की जैसे हम आयात करते हैं गैस को लेकर तो उस पर जो है लगातार प्राइस जो है वो बढ़े हुए थे। तो ऐसे में अब सीएनजी के दाम आज एक बार फिर बढ़ गए हैं और दिल्ली में सीएनजी की प्राइस 80 रुपए 9 पैसे हो चुके हैं। वही अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में सीएनजी गैस के दाम 88 रुपए हो गए हैं। और इसके अलावा अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में सीएनजी के दाम 84 रुपए हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सीएनजी वाहन चालकों को उनकी पॉकेट पर असर होता हुआ नजर आ रहा है। उनको एक बार फिर झटका मिला है महंगाई का। और 2 दिन में, पिछले 3 दिन की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन में सीएनजी पर 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। 15 मई को 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और आज 17 मई है, आज 1 रुपए
सीएनजी महंगी हो गई है। आज 1 बिल्कुल रुपए फिर बढ़ा स्कंदता, दिया गया देखिए है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम में 3 रुपए का इजाफा किया गया, ठीक उसी तरीके से सीएनजी के दाम भी लगभग 3 रुपए अब बढ़ा दिए गए हैं, पहले 2 और अब 1। लेकिन स्कंदता, इसका असर लोगों पर किस तरीके से पड़ेगा? क्योंकि इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब महंगाई बढ़ती नजर आएगी। चाहे हम बस की बात कर लें, ऑटो की बात कर लें, उसका भी किराया महंगा हो सकता है। साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन के दाम हैं वो भी बढ़ सकते हैं, सब्जियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। स्कंदता, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लगातार जो गैस कंपनियां हैं वो नुकसान झेल रही थी और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई क्यों पैसे बढ़ रहे हैं, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि गैस कंपनियों के पास और कोई विकल्प नहीं है, ग्राहकों के ऊपर डालना ही एकमात्र विकल्प उनके पास बचा है, क्योंकि लगातार जो है वो दाम बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बात की जाए तो डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में एक बार ये फिर से प्राइस बढ़े हैं, 3 दिन में 3 रुपए सीएनजी पर बढ़ा दिए गए हैं और इसका असर बिल्कुल लोगों की, आम जनता की पॉकेट पर भी होगा, क्योंकि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऑटो रिक्शा की बात की जाए, सीएनजी बस की बात की जाए, या जिनके पर्सनल वाहन भी हैं, उनको भी खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 रुपए बढ़ना बड़ी बात है। जो लोग अभी मैं बात कर रही थी, उन लोगों का भी साफ तौर पर कहना था कि आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब आमदनी नहीं बढ़ेगी तो वो पैसे कहाँ से लाके देंगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता पर असर है। लेकिन वैश्विक संकट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं गैस कंपनियां जो हैं वो भी लंबे समय से नुकसान झेल रही थी और इसी कारणवश जो है वो दाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अगर पीएनजी गैस की बात की जाए तो उसके दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। जो घर में घरेलू गैस इस्तेमाल होती है, घर में इस्तेमाल होने वाली जो एलपीजी गैस होती है, उसके दाम अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन सीएनजी के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो महंगाई की मार झेलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्कंदता, और देखिए जिस तरीके से कुछ दिन पहले कॉमर्शियल एलपीजी के भी दाम बढ़े, उससे भी लोगों की चिंताएं साफ नजर आ रही थी। किस तरीके से तमाम रेस्टोरेंट्स पर भी इसका असर देखने को मिला था और अब सीधा सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पे भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई। ऐसे में स्कंदता, क्या कुछ बयान सरकार की तरफ से कि लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, लोग थोड़ा इंतजार करें, बाद में दाम घट सकते हैं? क्योंकि देखिए पीएम मोदी ने जिस तरीके से लोगों से अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल को आप बचाइए, कम इस्तेमाल करिए, आप वर्क फ्रॉम होम पर ध्यान दीजिए, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहुत पहले ही कह दिया गया था, जनता से अपील की थी कि जो है पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, गैस जो है उसको बचाएं। खास करके वो चीज़ें जो हम खाड़ी देशों से हम वहाँ से लेते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं, दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों का विशेषकर जो है कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, पैनिक ना करें, क्योंकि कई बार पैनिक की वजह से डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग स्टॉक करने लग जाते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा पहले ही आग्रह किया गया था कि कम से कम इस्तेमाल करें, जितना जरूरत हो उतना, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। और देखिए जब पीएम मोदी ने अपील की थी तो सभी की नजरें इसी बात पर थी कि क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसका असर सीधा जनता की जेब पर होगा, और वही अब हम देख भी रहे हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका शुक्रिया स्कंदता।